देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 4 मार्च 2024 की अहम सुर्खियों पर। हम तेलंगाना की तरक्की के लिए पुरअज़्म है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। रुश्वत के मामलात में सुप्रीम कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। वज़ीर आज़म का मतलब है बुजुर्ग, सीएम रेवंत रेड्डी। केसीआर की इंतखाबी मुहिम 12 मार्च से शुरू होगी। केसीआर की पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, एमपी किशन रेड्डी। नाजरीन अब खबरें तफसील से। हम तेलंगाना की तरक्की के लिए पुरअज़्म है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद सभा में इंकशाफ किया कि तेलंगाना के अवाम की उमंगों को पूरा करने में उनका ताउन मुकम्मल रहेगा। मुल्क की कई रियासतें तरक्की की राह पर गामजन हैं। आज शुरू किए गए प्रोजेक्टों से रियासत की तरक्की में तेजी आएगी। रेल और सड़क राब्तों में मजीद इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हम बड़े पैमाने पर हाईवेज बना रहे हैं। विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास, इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है। 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य हैं और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी हैं। मैं तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों को और रुश्वत के मामलात में सुप्रीम कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सनसनीखेज फैसला सुना दिया। 7 जजों की बेंच ने मुत्तफिका तौर पर फैसला दिया कि रुश्वत के मामलात में एमपी और एमएलएस को कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ इस्तिस्ना हासिल नहीं है। वाज़ेह किया गया है कि पार्लियामेंट और असम्बलियों में सवालात या वोट के लिए रुश्वत ली गई तो तहकीकात का सामना करना पड़ेगा। 1998 में दिए गए फैसले को खारिज करके ताज़ा तरीन फैसला सुनाया गया। वज़ीर आज़म का मतलब है बुजुर्ग, सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म का मतलब बुजुर्ग है। उन्होंने कहा कि तमाम रियासतों के वज़ीर आला वज़ीर आज़म के ताउन से ही अपनी रियासतों की तरक्की कर सकते हैं। इसीलिए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो वज़ीर आज़म से रियासत गुजरात की तरह तेलंगाना की तरक्की में ताउन करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो $5 ट्रिलियन की मईशत के लिए काम करेंगे। అనుమతులు ఇచ్చిండ్రు ప్రధానమంత్రి గారికి ఆ విషయంలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం। మా వైపు నుంచి ఎలాంటి బేసిజాలు లేకుండా రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలు, గవర్నర్ వ్యవస్థ కానీ, జ్యుడిషియల్ వ్యవస్థ కానీ, ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఇలాంటి ఘర్షణాత్మకమైన వైఖరిని మేము తీసుకోము। రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో వాళ్ళను సంప్రదించి రాష్ట్రాంతనాత్మకమైన వైఖరిని మేము తీసుకోము। రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో వాళ్ళను సంప్రదించి రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అవసరమైన కార్యాచరణతోనే ముందుకు వెళ్తాము అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నా। नरेंद्र मोदी जी, हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है।
केसीआर की इंतखाबी मुहिम 12 मार्च से शुरू होगी। साबिक़ा सीएम केसीआर लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी सफ़ों को तैयार करेंगे। असेंबली इंतखाबात के नताइज पार्टियों की सफ़ों को जोशो खरोश से भर देंगे। उसके एक हिस्से के तौर पर इस माह की 12 तारीख को करीमनगर में खुली मीटिंग के जरिए इंतखाबी मुहिम का आगाज किया जाएगा। बीआरएस अवामी जलसों के साथ रोड शो की मंसूबाबंदी कर रही है, जबकि गुलाबी बास हर पार्लिमानी हलके का 2 दिन तक दौरा करेंगे। केसीआर की पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, एमपी किशन रेड्डी। एमपी किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर की पार्टी का रियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। केसीआर की पार्टी के लिए कोई कल नहीं है। तेलंगाना के अवाम पर 10 साल तक खानदानी राज मुसल्लत रहा, इसीलिए लोगों ने केसीआर हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस जो कई वादों के साथ इख्तिदार में आई है, उसके पास सही रोड मैप नहीं है। उन्होंने वोट बैंक की सियासत पर तनकीद की। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ఇంతియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్టాండ్, పోదన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। LRS मुफ्त में किया जाना चाहिए, केटीआर का मुतालबा। साबिक़ा वजीर केटीआर ने मुतालबा किया कि कांग्रेस को LRS से पाक करना चाहिए। कोई LRS नहीं। माजी में कांग्रेस कायदीन ने कोई TRS नहीं कहा था, वो अभी अदायगी करना चाहते हैं। कांग्रेस को अपना रवैया बदलना चाहिए। इस मुतालबे को लेकर हम 6 तारीख को रियासत भर में धरना देंगे। 7 तारीख को हम RDO और कलेक्टर के दफातर में दरखास्तें फराहम करेंगे। लोगों को हुक्काम से सवाल करना चाहिए कि वो मुफ्त में LRS क्यों नहीं कर रहे हैं, वरना इंसाफ नहीं मिलेगा। ప్రజలు కూడా మాతో కలిసి రావాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఎవరైతే 25,44,000 కుటుంబాలు ఉన్నాయో, దీనివల్ల నష్టపోయేవారు, దీనివల్ల ఇబ్బంది పడేవారు, వారందరూ కూడా మద్దతు చెప్పాలని చెప్పి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. 6వ తారీఖు నాడు अवामी शिकायत का फौरी इजाला किया जाना चाहिए। जिले कलेक्टर निजामाबाद के जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए हर पीर को मुनक्किद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली शिकायत को दूर करें। आज मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में जिले के लोगों से शिकायत मौसूल हुई। शिकायत को ज़ेरे इल्तिवा छोड़े बगैर जल्द अज जल्द हल किया जाए। तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी बोधन के ज़ेरे एहतमाम इस्तक़बाल रमज़ान के प्रोग्राम का इनेकाद। शुरका में कुरान मजीद, यासीन शरीफ और नूरानी कायदों के तोहफे। सदर सोसाइटी का खिताब। तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी बोधन के ज़ेरे एहतमाम बोधन के कस्बे इंद्रम्मा कॉलोनी में आज इस्तक़बाल रमज़ान के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी के सदर आमिर जमाल ने खिताब करते हुए सूरह बकरा की आयतों के हवाले से रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज रोज़ों की अहमियत और इफादियत पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया है, जो इंसानों के लिए हिदायत है और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। जो शख्स भी
इस मुबारक महीने को पाए। एक महीने के रोजे रखते हुए, आखिरी दहे की ताखरातों में इबादत करते हुए शब कदर को पाने की कोशिश करे और अपनी बख्शिश करवा ले। इस प्रोग्राम में तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान ताहिर हुसैन फारूकी, गौस मोहिउद्दीन, मोहम्मद शफीउद्दीन, मोहम्मद पाशा, सैयद अब्दुल हफीज व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद पाशा की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज हुआ। तालिबात ने नाते शरीफ पेश की। मोहम्मद शफीउद्दीन ने निजामत के फराइज बहुस्न खूबी अंजाम दिए। प्रोग्राम के आखिर में शुरका मर्दों खवातीन में कुरान मजीद, यासीन शरीफ और तुलबा व तालिबात में नूरानी कायदों के तोहफों की तकसीम अमल में लाई गई, जिस पर शुरका ने तवक्कल वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। नाम नहीं है, रोजा आंखों का भी है, रोजा जबान का भी है। किसी को गाली नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, अल्फाजों से, नजरों से गलत चीजों को नहीं देखना। रोजा रह के सीरियल देखते बैठ रहे, पिक्चर देखते बैठ रहे, वो रोजा तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाता। रोजा अगर है, खाना नहीं पीना नहीं, जो जायज काम है उससे बचना का नाम रोजा है। कब से कब तक? सहर के बाद से इफ्तार तक। सहर हो गई, खाना पीना बंद कर देना। अरे वो मौल साहब सराना मारते रहते, अपन खाना भी खा रहे, चाय भी पी रहे, छालिया खा रहे, जर्दा खा रहे, ये नहीं। सहरन हो गया, टाइम खत्म। इफ्तार का सहरन हो गया, रोजा खोल देना। नहीं बोले मैं ज्यादा सवाब कमाऊंगा, बोल तो नहीं, टाइम हो गया, सहरन हो गया, मगरिब, बस जो आपके पास पानी है, खजूर है, नमक है, उससे रोजा खोल लेना। खाना आपकी मर्जी, जब भूख लगी खाओ। बोधन में डिग्री तालिबे इल्म का कत्ल। मालूम हुआ है कि बोधन बीसी हॉस्टल में एक डिग्री तालिबे इल्म को इंटर के तुलबा ने कत्ल कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक डिग्री की तालीम हासिल करने वाला वेंकट बीसी हॉस्टल में मुताल्ले के औकात का इंचार्ज था। उसने बहुत से इंटर तुलबा को कहा कि वो इतवार की रात इम्तिहानात के लिए पढ़ लें। पुलिस ने इंकशाफ किया कि जिन 6 तालिबे इल्मों को ये पसंद नहीं था, उन्होंने वेंकट का उस वक्त गला घोंट दिया जब वो सो रहा था। बोधन के प्राइवेट कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तुलबा यूनियन के लीडरों ने कलेक्टर से शिकायत की है कि शिरडी साई महिला जूनियर कॉलेज और बोधन शहर के नारायणा स्कूल के प्रिंसिपल सुब्बा राव के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने हाल ही में विदाई पार्टी में एक फहश गाने पर रक्स किया था। डॉक्टर मैत्री राजशेखर ऑल इंडिया प्रजातंत्र विद्यार्थी समाया रेफेंडेंस के कौमी कन्वीनर मोहसिन डिवीजन कमेटी के अरकान ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे 4 मार्च 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।